हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, बाकियों से थोड़ा अलग टॉपिक है और वो टॉपिक है एंग्जाइटी, जो कि भारत में नहीं, भारत के बाहर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग काफ़ी परसेंटेज में इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे आज काफ़ी कॉल्स आई हैं रिगार्डिंग एंग्जाइटी कि उनको कभी सांस लेने में दिक्कत है, उनको घबराहट हो रही है, उनको कभी लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है बॉडी में, पेट में कुछ हो रहा है, उनकी बार बार धड़कन। बार बार टॉयलेट आता है, धड़कन हाँ, तेज होती है, उनको महसूस होती है, उसके धड़कन की आवाज़ सुनाई देती रात है। को जब सोते हैं तो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, इतने ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कि धड़कन सुनाई देती है। इतना मतलब आप डीप चले जाते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं। एकदम से आपको गलत गलत ख्याल आने कि आपको कुछ हो जाएगा, कोई आप मर जाएंगे, ऐसे आपको ख्याल आते हैं। बट एट द एंड होता कुछ नहीं है, ठीक है, आप सही सलामत ही रहते हैं। बट काम आपका ब्रेन कर रहा है, तो वो गलत तरीके से काम कर रहा है। वो मैसेज गलत दे रहा है आपको। जी। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरी रिसर्च है कि एंग्जाइटी क्यों होती है, क्या कारण है, तो उसमें से ये निकल कर आया है कि बहुत से कारण होते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं कि आपको पैनिक अटैक क्यों होते हैं। तो वो रीज़न है, फॉर एग्जांपल, आपकी लाइफ में, आपकी रूटीन में ड्रास्टिक चेंज आ जाना। मतलब एकदम से आप एक हफ्ते पहले या एक साल पहले कुछ कर रहे थे, आज एकदम से दूसरी रूटीन पर हैं। मतलब आप एक साल पहले फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, अब आपने जॉब छोड़ दी किसी भी कारण से या आपको निकाल दिया गया, तो आप एकदम डिप्रेस हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, अब मैं क्या करूँगा। तो ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे आपको टेंशन हो, दिमाग में, आपके ब्रेन में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं उससे। तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपका ब्रेन ज़्यादा सोच सोच कर गलत आपको सिग्नल देगा आपकी बॉडी को। ये दिमाग है हमारा, बहुत नाजुक चीज़ होती है। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना हम टेंशन में जाएंगे, उतनी हमारी प्रॉब्लम बढ़ेगी। जी। तो एंजाइटी के कई कारण हैं, जैसे बिजनेस में लॉस हो जाना, या किसी के घर में ऐसे डेथ हो जाती है, उसमें उससे परेशान होके डिप्रेशन में चले जाना, या कोई स्टूडेंट है, और उसका स्कूल शिफ्ट हो गया है, किसी और स्कूल में उसको डाल दिया गया है। मतलब बड़े स्कूल तो से छोटे स्कूल में डाल दिया है। हाँ, ये मैं इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने कॉल्स पे सुनी हैं, तो वो यही एग्जांपल्स हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी पिछले 1-2 साल में या पिछली हिस्ट्री में आपकी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज आया कि आप पहले ये करते थे, आज ये नहीं कर रहे, या पहले ये करते थे तो आज कुछ और कर रहे हैं। तो अगर ऐसे चेंजेस हैं तो उनकी लाइफ में सच में वो चेंजेस थे। जब मैंने कॉल पे पूछा तो उन्होंने बताए। तो ऐसा मैंने जो डेटा है वो इकट्ठा किया है, उस डेटा पे मैंने रिसर्च की है। तो आंसर यही आया है कि अब हमारी लाइफ में छोटे छोटे या अलग अलग ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। छोटे हों या बड़े हों, छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है। लेकिन जी। जिनके पास विल पावर होती है, वो तो अपनी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ठीक करने में उनकी विल पावर मदद करती है। लेकिन जिनका मन छोटा है, दिल छोटा है, दिमाग काम नहीं करता है, उस टाइम वो इतनी परेशानी में होता है कि वाकई वो उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाता। लेकिन फिर भी कोशिश करने में ही उसकी अपनी जीत है। कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। अपने प्रॉब्लम को ठीक करने में खुद अपनी मदद हम करेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम को अपने खुद के डॉक्टर बने। कैसे ठीक करना है हम बताएंगे आपको। जी। आप कैसे अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, बहुत इजी है। तो दोस्तों, अगर आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, ऐसे मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है काफ़ी लोगों की। फॉर एग्जांपल, जो दीपिका पादुकोण है, नेहा कक्कड़ है, कितने बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स हैं, आज वो किस मंजिल पे हैं, इतने सक्सेसफुल हैं। बट अगर हम उनकी हिस्ट्री में जाएं तो उन्होंने काफ़ी ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं जो कि हम जिसको आज एंग्जाइटी बोलते हैं, पैनिक अटैक्स बोलते हैं। तो मैं आपको कारण भी बता देता हूँ कि ये क्यों होते हैं। देखिए, जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहना शुरू हो जाती है काफ़ी लंबे समय के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम के लिए, तो हमारे ब्रेन के रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसको ओवरकम करने का यही तरीका है, यही सॉल्यूशन है कि हम अपने ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी ना आने दें। वो कैसे होगा?
हमें उसके लिए प्राणायाम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अनुलोम विलोम जो होता है, तो उससे हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं आएगी। तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ही चाहिए होती है अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए। तो आप प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, आपका ब्रेन के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सभी बैलेंस्ड रहेंगे। हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज होने लगते हैं और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो कम होने लगते हैं। तो जब ये कम होते हैं तब हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। जी, तो हम इसको बोलते हैं डिप्रेशन। हमें हैप्पी हार्मोन्स जो हमें खुश रखते हैं उनका लेवल ज़्यादा करना है और स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम करना है। बल्कि ख़त्म करना है। हाँ, तो स्ट्रेस तो देखिए अब ख़त्म तो कभी नहीं हो सकता। हमारी डेली लाइफ में या नॉर्मल ज़िंदगी में छोटी मोटी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, हर एक की लाइफ में आती हैं। हम उस बात को लेकर बैठ जाते हैं और जब उस बात को हम लंबी खींच लेते हैं तो हम उसी एक टॉपिक पे हम सोचते रहते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं। तो इससे प्रॉब्लम बढ़ती है। बस बल्कि हमें ओवरथिंक नहीं करना। अपने आप को चेंज करना है। हाँ। हमें अपने मन को, अपने आप को किसी काम में लगाना है। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं हाँ। उसको आप करें। जैसे किसी की ड्राइंग की हॉबी है, कोई जॉब करना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई खेल में मास्टर है, कोई खेल उसको अच्छा लगता है। तो अपने आप को जितना बिजी रखोगे सारा दिन, अपनी बॉडी को प्लस अपने ब्रेन को जितना बिजी रखोगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम दिन ब दिन कम होती जाएगी। बिल्कुल, आपको मतलब घर पे नहीं बैठे रहना, आपको अलग अलग काम करने हैं, अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है जिससे आपकी बॉडी की वर्किंग हो। और जब आप अपनी हॉबीज़ को अपनी हॉबीज़ पर फोकस करेंगे, दिल से काम करेंगे अपने, तो फिर आप पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम, आप जब ब्रेन बिजी रहेगा तो आप सोचने का मौका नहीं आपको मिलेगा कि कुछ गलत सोचना है, मतलब अपनी जब आप बीमारी के बारे में सोचना है। जब आप नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपके ब्रेन को टाइम ही नहीं मिलेगा नेगेटिव सोचने का। तो नेगेटिव थॉट्स को बार बार ओवरथिंक करना, इसी से हमें एंजाइटी होती है। ठीक है, तो ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आने वाले टाइम में जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये सोचना है, और जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ठीक है, और आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। खाना पीना अच्छा रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो मिलेट डाइट है आप वो फॉलो कर सकते हैं, डीआईपी डाइट है वो फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल एनिमल से जो भी आ रहा है वो बंद कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए। ठीक है, तो ऐसी कई चीज़ें, एक चीज़ करने से आपका ये हल नहीं होगा, एंजाइटी ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो आपको सभी को इकट्ठा होल में देखना है, तो सभी को इकट्ठा ही फॉलो करना है, तभी आपको कोई रिजल्ट मिल पाएगा। और अगर आप फॉलो कर लेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और उसके इतना साथ- वर्कआउट कीजिए, इतना वर्कआउट कीजिए कि आप रात को जब बेड पे लेटें तो आपको नींद ऐसे ही आ जाए, बिना किसी दवा आप के। हेल्थ क्लब जाएं, अपने फ्रेंड सर्कल में जाएं, अपने दोस्त बनाएं, अपने दोस्तों के बीच में आप गपशप करें। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने काम से ही जॉब से आना घर से जाना जॉब पे, बस, और तीसरा कोई काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब हम पैसा कमाएंगे तो पैसा हम इसलिए थोड़ी कमा रहे हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम पे लगा के जाएं। बिल्कुल। इसलिए अगर हमें आप पैसा कमाना है हाँ। तो अपने आप को खुश रखना है, एंजॉय करना है जी, उस पैसे से। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएंगे तो उन्होंने आपको मेडिसिन लिख कर दे देनी है। तो कई लोग मेडिसिन ले भी रहे हैं, जो आप में से काफ़ी व्यूअर्स होंगे जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आप कई लोग स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं जिससे आपको नींद आती है, दिमाग शांत रहता है, तो आपको बाहर से हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब आप अपने नेचुरल हार्मोन्स बनाने शुरू कर देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप अभी बाहर से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दवा खा रहे हैं, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, वो कोई भी मेडिसिन हो सकती है, तो आपको वो बंद करनी है। अगर आप वो रेगुलर लेते चले जाएंगे आपको नुकसान भी कर सकती है। उससे क्या होता है, ब्रेन सेल डीजेनरेट होते हैं। लंबे समय तक आप ये दवा लेते जाएंगे तो आपको बहुत से साइड इफ़ेक्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बट आपके सामने सच्चाई पेश कर रहा हूँ, और जितनी भी हेल्प हो सके मैं करना चाहता हूँ। तो गाइस, आप हमारे पे विश्वास करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, लेकिन आप खादरवली जी और डॉक्टर विश्वरूप जी वो बोलते हैं कि अगर आप डीआईपी डाइट लोगे
तो आपके जो हार्ट प्रॉब्लम है, कोई शुगर है, कोई थायराइड है या बीपी है, अर्थराइटिस है। तो वो प्रॉब्लम तो DIP डाइट प्लस मिलेट्स डाइट। जी, दोनों को और कंबाइन भी कर सकते हैं हाँ, या अलग अलग फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जो तो भी आपको इतनी ज़्यादा सूट गारंटी से अब डॉक्टर विश्वरूप जी इतनी गारंटी से बोलते हैं कि आप अगर DIP डाइट लोगे तो आपकी 100% क्या 101% आपकी डिजीज अंदर से हील होने लगती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर नेचुरल वो चीज प्रॉब्लम हुई है तो उसका सॉल्यूशन भी तो है ना, सोल्यूशन हमारी है, बॉडी में ही है, बिल्कुल। हमारे खाने पीने में ही है। हाँ, तो आप ये सभी कुछ चेंज कर लीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, अपना ईटिंग लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए और सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सो जाएं। बस ये चीज़ें आप कर लीजिए फॉलो, तो आप अपने आप को बस मोटिवेट रखिए हमेशा। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आप मेडिसिन तो लेते चले जाएंगे, आपने जब मेडिसिन खाई तो आपको अच्छा लगेगा, बट थोड़े टाइम बाद जब उसका असर ख़त्म हो जाएगा फिर से आपको नॉर्मल फील होना शुरू हो जाएगा, डिप्रेस फील होना शुरू हो अपनी जाएगा। वही पहली स्थिति में आ जाएंगे हाँ, आप। तो अपने आप को समझाइए, फिर ही आपका ये सॉल्यूशन हो पाएगा। आप ही समझा पाएंगे अपने आप को। जी। बाकी आपके लिए हमने मोटिवेशन वीडियो तो हमने बना दी, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जो भी रिज़ल्ट आपको आएगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल भी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और किस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं ये भी आप हमें बताना। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।